दोस्तों, क्रिक पंडित के स्पेशल एपिसोड में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के दरमियान होने वाले मैच पे बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल कराची किंग को 5 विकेट से हरा दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची किंग की बैटिंग के ऊपर। कराची किंग की तरफ से बैटिंग ओपन करने आए शर्जील खान और बाबर आजम। शर्जील खान ने जब बैटिंग का स्टार्ट किया तो कल शर्जील खान के बैट पे बॉल उसका बिल्कुल नहीं आ रहा था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शर्जील खान जब उसको बॉल आगे पड़ रही थी तो उससे वो ड्राइव नहीं मारे जा रहे थे। जब शॉर्ट पिच बॉल मिल रही थी तो शर्जील खान से पुल नहीं मारा जा रहा था। मतलब शर्जील खान ने कल काफी स्ट्रगल किया। अब अपनी रेपुटेशन के मुताबिक नहीं वो खेल पाए। अब उनके साथ थे बाबर आजम। मैं समझता हूँ कल बाबर आजम ने पावर प्ले में बहुत अच्छी बैटिंग की। जिस तरह शर्जील खान स्ट्रगल कर रहे थे, बाबर आजम ने उनको कम्प्लीमेंट किया। बाबर आजम ने दायरे के दौरान बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेले, जिनकी वजह से उनका रन रेट मेंटेन रहा। मेंटेन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का चाहिए था, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने टीम के ऊपर ओवरऑल प्रेशर नहीं आने दिया। जब दायरे के बाद खेल स्टार्ट हुआ तो फिर शर्जील खान आप नस्ले रंग में नजर आए और उन्होंने बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेले। और अब जो दोस्त ये मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगह पे कह रहे हैं कि बाबर आजम स्लो खेले या ठीक नहीं खेले, भाई ऐसा नहीं होता। जब शर्जील खान स्ट्रगल कर रहे थे तो बाबर आजम दायरे के अंदर खेल रहे थे और स्कोर भी कर रहे थे, लेकिन जब शर्जील खान ने स्कोर करना शुरू किया तो फिर बाबर आजम बजाय इसके दूसरे एंड से भी हिटिंग करते, उन्होंने शर्जील खान को स्ट्राइक रोटेट करके सामने लाने पे फोकस किया, जिसकी वजह से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बाबर आजम कल ठीक नहीं खेले। मैं समझता हूं टारगेट इनका अच्छा था, टारगेट बुरा नहीं था, टारगेट बहुत अच्छा था, लेकिन ये डिफेंड नहीं कर पाए। कल शर्जील खान ने सेंचुरी स्कोर जरूर की है, लेकिन मैं अभी शर्जील खान की परफॉर्मेंस से 100% मुतमिन नहीं हूं। शर्जील खान जो असल जाना जाता ना, वो ये है कि वो दायरे में आके फास्ट बॉलर्स को अच्छे कट मारता है, अच्छे पुल मारता है, जो कि टीम को एडवांटेज देता है। लेकिन कल वो इसमें उस तरह नजर नहीं आया, वो रंग नजर नहीं आया है शर्जील खान में। अब बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग कैसी की जब शर्जील खान और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे। तो उसमें से मैं 2 बॉलर्स को स्पेशली मेंशन करूंगा कि शादाब खान की जो बॉलिंग है वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर्स वाली नहीं है। शादाब खान के बारे में मैं पहले भी बहुत दफा बात कर चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि मेरे मुताबिक T20 क्रिकेट के अंदर शादाब खान का बतौर बॉलर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो उसका बॉलिंग एक्शन जो है वो मुकम्मल एक लेग स्पिनर वाला नहीं है। आप गौर करें, देखें तो उसकी बॉलिंग के दौरान उसका हाथ स्ट्रेट आता है और उसकी बैक बिल्कुल नहीं लगती, जिसकी वजह से उसका बॉल टर्न नहीं होता। जब एक लेग स्पिनर का बॉल टर्न नहीं होता तो बैट्समैन उसे फिर बिला खौफ खतर खेलते हैं। उन्हें पता है कि इसे आप क्रीज से बाहर जाके हिट कर सकते हैं, आप क्रीज में रह के उसे ऑन द अप मार सकते हैं। तो इसलिए शादाब खान मेरे मुताबिक T20 में स्ट्रगल कर रहा है और वो आगे भी स्ट्रगल करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आने वाले मैचेस में एक स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, जो कि फवाद खान की शक्ल में उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। दोस्तों, कराची किंग को बहुत अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद अगर वो 200 का हिस्सा क्रॉस नहीं कर पाए, अगर उनका टारगेट 196 तक वो रहे हैं और वो 230 नहीं कर पाए, तो उसके दरमियान जो फर्क है ना, 196 और 230 के दरमियान जो फर्क रहा है वो रहा है वसीम जूनियर की वजह से। मोहम्मद वसीम के अगर आप बॉलिंग एक्शन का जायजा लें तो इसकी लोडिंग और रिलीजिंग बहुत कमाल की है और इसका साइड ऑन एक्शन है जो कि रिवर्स स्विंग के लिए परफेक्ट है और ये यार्कर्स करने में और डेथ बॉलिंग के लिए परफेक्ट है। मोहम्मद वसीम के एक्शन में कुछ रनअप में कुछ मोहम्मद वसीम के रनअप में कुछ मसाइल है, अगर उनके ऊपर काम कर लिया जाए तो ये 145 प्लस का बॉलर है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का बेहतरीन हिस्सा साबित होगा। अब बात करते हैं कराची किंग की, अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की चेस की कि उन्होंने टारगेट को कैसे चेस किया। सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। अगर उनकी 1-2 विकेटें जल्दी गिर भी जाती हैं तो उनको इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे मुताबिक कल कराची किंग ने बॉलिंग चेंजेस में काफी जो है ना गलतियां की हैं। सबसे पहली बात कि जब आपके पास 2 नई बाल के स्पेशलिस्ट बॉलर मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वकास मकसूद, तो फिर आपको आमिर यमीन के साथ तजर्बा करने की जरूरत ही नहीं थी। पहला ओवर करवाया
अमाद वसीम ने एक विकेट ली, फिर दूसरा ओवर करवाया मोहम्मद आमिर ने, उसने भी एक विकेट ली। तो एक प्रेशर बिल्डिंग का प्रोसेस जारी था। आपको चाहिए था कि तीसरा ओवर या तो अमाद वसीम कंटिन्यू करता या फिर आप अपने स्पेशलिस्ट बॉलर वकास मकसूद को लेके आते, लेकिन आपने एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर को जो है ना ला के खड़ा कर दिया हेल्स के आगे, और उसने फिर एक ही ओवर में पीएसएल की तारीख का सबसे महंगा ओवर दबोच लिया, और जो आपके पूरे मैच को कास्ट कर गया। इधर सवाल बनता है कि जी अमाद वसीम के बारे में जब ये सवाल किया जाए कि उसका टीम में क्या रोल है, तो जवाब आता है कि जी अमाद वसीम नई बॉल का दायरे के अंदर बेस्ट बॉलर है। अब मैं ये सवाल करता हूं कि अगर अमाद वसीम दायरे के अंदर बेस्ट बॉलर है, तो जब कल उसकी टीम को फेंटी लग रही तो अमाद वसीम क्यों भाग गया? उसने उधर अपने 3 ओवर क्यों नहीं मुकम्मल किए? दायरे के अंदर ओवर करता, उधर रन रेट को कंट्रोल करता, लेकिन वो एक ओवर करवा के तो फिर साइड पे क्यों चला गया? तो बात यह है कि आपने कल बॉलिंग चेंजेस बिल्कुल ठीक नहीं की। आपने वकास मकसूद को जिधर इस्तेमाल करना था उधर किया ही नहीं। दूसरी बात, आपने मोहम्मद नबी को बहुत लेट जाके इस्तेमाल किया। दूसरी इनिंग्स के दौरान जिस तरह बॉल टर्न हो रहा था, अगर आपके बॉलर ऊपर बॉलिंग करता, नबी ऊपर बॉलिंग करता, फहीम के ऊपर बॉलिंग करता, तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। कराची किंग के स्क्वाड के ऊपर मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि इस स्क्वाड में जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इनके पास एक भी स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर नहीं है, और रात को भी उसकी कमी महसूस हुई है, और आइंदा आने वाले मैचेस में भी उसकी कमी इनको शिद्दत से महसूस होगी। जहां तक बात है हुसैन तलत और इफ्तिखार अहमद की पार्टनरशिप की, मैं ये समझता हूं कि जो धमाका हेल्स और फहीम ने पावर प्ले के दौरान किया था, उसकी बदौलत मिडिल ऑर्डर से प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया था। तो फिर स्ट्राइक रोटेट करने में तो हुसैन तलत मास्टर है। जब उसको इस तरह बना बनाया मैच मिल गया, तो फिर उसने ये किया कि उसने उसको जाने नहीं दिया, फिर उसने उसको कैच किया। उन्होंने सिंगल डबल्स करके अपने रन रेट को मेंटेन रखा और मैच को बिल्कुल करीब ले गए। तो अगर इधर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर इनके पास होता तो वो बहुत फायदेमंद हो सकता था। मैच के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। बहुत शुक्रिया।